Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. लेट्स स्टार्ट। ओके, हरे कृष्णा, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। ऐसे तो मेरी यहाँ बोलने की कोई योग्यता नहीं है, क्योंकि मैं आप सब से उम्र में और तजुर्बे में दोनों में ही छोटी हूँ। पर फिर भी प्रभु के आदेश अनुसार और मेरी गुरु महाराज की प्रसन्नता के लिए एक छोटी सी प्रयत्न। तो हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे भागवतम के 2 श्लोकों पर। आइए भागवतम के श्लोकों पर डिस्कस करने से पहले ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओके, हर बार की तरह हम सेम फॉर्मेट रखेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे रिकैप की स्टोरी में अब तक क्या हुआ है। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि कर्दम मुनि नाम का एक मुनि है। ओके, और उन्होंने बड़ी कड़ी तपस्या की है। किसकी प्रसन्नता के लिए? भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। तो वो तपस्या से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और फिर कर्दम मुनि के मन में एक इच्छा थी कि उन्हें क्या करना था? विवाह करना था। और जैसे उनके मन में जिस प्रकार की स्त्री थी, उन्हें जिस प्रकार की पत्नी चाहिए थी, उसी प्रकार की एग्जैक्ट वही कैरेक्टरिस्टिक्स की पत्नी ऐसा विष्णु भगवान कहते हैं कि वो आएंगी और स्वयंभुव मनु जो है वो लेकर आएंगे प्रस्ताव शादी का। और देवहूति नाम की एक लड़की है, स्वयंभुव मनु की पुत्री है, और उनसे कर्दम मुनि का विवाह होगा और उनके पुत्रियां होंगी। फिर आखिर में एक पुत्र होगा और वो भगवान विष्णु स्वयं कर्दम मुनि के पुत्र के रूप में आएंगे। और वैसा ही होता है जैसा कि उन्हें वरदान मिलता है। तो स्वयंभुव मनु आते हैं और कर्दम मुनि के कुटिया में और अपनी पुत्री जो है देवहूति, उनका प्रस्ताव, शादी का प्रस्ताव रखते हैं। तो कर्दम मुनि ये प्रस्ताव अपनाते हैं, पर उनकी एक शर्त होती है कि ये विवाह करने से पहले वो इसी शर्त पे विवाह करेंगे कि जैसे ही उनके सारे पुत्रियों और पुत्रों का जन्म हो जाएगा तो कर्दम मुनि क्या करेंगे? वो छोड़ के, घर गृहस्थ छोड़ के चले जाएंगे। तो देवहूति को जो है वो पुत्र को सौंप कर फिर कर्दम मुनि चले जाएंगे और वो फिर से भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता में, भगवान की सेवा के लिए लग जाएंगे। तो स्वयंभुव मनु, देवहूति ये सब इस शर्त को मानते हैं और इसी शर्त के अनुसार विवाह होता है। विवाह होने के बाद देवहूति जो है वो पूरी निष्काम भावना से अपने पति की सेवा करती है। वो भले ही एक राजकुमारी है, क्योंकि स्वयंभुव मनु जो है वो किंग है, तो फिर भी वो अपनी बारे में कुछ सोचे बिना पूरी तरह से सेल्फलेस सर्विस करती है। किसकी? कर्दम मुनि की। कर्दम मुनि बहुत प्रसन्न हो जाते हैं इस सेवा से और देवहूति को पूछते हैं कि जो भी उसे चाहिए वो कर्दम मुनि दे देंगे, क्योंकि कर्दम मुनि एक बहुत ही महान योगी है। तो वो देवहूति की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। वो एक बड़े बड़े हवा महल बनाते हैं और उन लोग कई वर्षों तक बहुत सारा भोग करते हैं। वो जो और जैसे कि देवहूति की इच्छा होती है कि उन्हें संतान प्राप्ति करनी होती है, तो वैसे ही होता है। उनकी पुत्रियां होती है, फिर आखिर में एक पुत्र होता है। और अब ब्रह्मा जी जो है वो आके बता रहे हैं कर्दम मुनि और देवहूति को कि अब ये जो है भगवान खुद आ चुके हैं और वो जन्म लेने वाले हैं देवहूति के गर्भ से। ठीक है, तो यहाँ तक की स्टोरी हमने देखी थी।
आइए आज के 2 श्लोक देखते हैं, आगे की स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। तो आज के जो 2 श्लोक है वो है भागवतम के कैंटो 3 चैप्टर 25 कैंटो 3 चैप्टर 24 श्लोक 25 एंड 26। ठीक है, तीसरा स्कंद 24वां अध्याय श्लोक नंबर 25 और 26। श्लोक है ततस्तर्षयक्षतः कृतदारा निमन्त्र्यतम् प्रतिष्ठानन्दिम् आपनः स्वं स्वम् आश्रममण्डलम्। Translation by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Thus married, the sages took leave of Kardama and departed full of joy, each for his own hermitage, O Vidura. Next shloka, shlok number 26. स च वित्तीर्णं त्रियुगम् अग्नाय विबुधर्षभं विविक्त उपसंगम्य प्रणम्य समभाषत। Translation: When Kardama Muni understood that the Supreme Personality of Godhead, the chief of all the demigods, Vishnu, had descended, Kardama approached him in a secluded place, offered obeisances and spoke as follows. ठीक है, तो ये है आज के 2 श्लोका जिसमें कहानी आगे बढ़ रही है। बट ये 2 श्लोका जैसे कि अभी आप देख रहे हैं तो इसमें क्या बताया गया है कि जो कर्दम मुनि की जो पुत्रियां हैं उनका विवाह हो चुका है कुछ सेजेस से, और वो सारे सेजेस जो है, वो सारे ऋषि जो है, वो उन पुत्रियों को लेके अपने अपने घर में लौट रहे हैं, ऐसा कहा गया। और आगे बताया गया अब कर्दम मुनि जो है वो भगवान के पास जाएंगे अकेले में और उनको प्रणाम करते हैं। बस ये तो ये एक ट्रांजिशन है स्टोरी का, पार्ट 1 से पार्ट 2 जा रहा है। ठीक है, तो श्लोक के ऊपर चर्चा करने से पहले हम मंगलाचरण प्रेयर्स बोलेंगे। ठीक है, ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मायं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजतं सहगणा रघुनाथान्वितां तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण पुत्री श्रीमती जय पताका स्वामी नमः नमो ओम विष्णु पृष्ठां पुत्री श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी निधि नमः। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यति पाश्चात्य। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ये 2 जो श्लोक हैं वो स्टोरी के ट्रांजिशन श्लोक्स हैं, कि एक पार्ट ऑफ स्टोरी खत्म हो रही है जिसमें ये मुनि जो है वो कर्दम मुनि की जो पुत्रियां हैं उनको लेके विवाह करके अपने अपने घर जा रहे हैं राजी खुशी, और अब भगवान आने वाले हैं और कर्दम मुनि उन्हें कुछ प्रेयर्स ऑफर करने वाले हैं। वो प्रेयर्स हम आगे के क्लास में देखेंगे। सो दिस इज जस्ट ट्रांजिशन। ठीक है, तो हमेशा की तरह जैसे हम कहते आए हैं कि ये जो भागवतम की कहानियां हैं ये कोई माइथोलॉजिकल स्टोरीज नहीं है। ठीक है, इस सब में जो भी दर्शाया गया है वो हमारे लिए कुछ सीख मिलती है हमें इन स्टोरीज में से। आइए देखते हैं हमें क्या इसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पॉइंट्स और फिलोसॉफिकल पॉइंट्स क्या सीखने मिलता है।
तो सबसे पहले फिलोसॉफिकल पॉइंट्स कुछ हम यहाँ पे देखेंगे। जो श्लोक 3:24-26 के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसमें से हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो श्लोक की पहली लाइन है, स चावातीर्णम त्रियुगम। ओके, सो जो वर्ड है चावातीर्णम, ओके, ये है चवातीर्णम जो है ये 2 वर्ड से बना है, च और अवतीर्णम। च मतलब एंड, दैट्स फाइन। अवतीर्णम मतलब अवतार लेना, डिसेंडेड। तो जैसे हमें पता है कि भले इस स्टोरी में ऐसा लग रहा है कि भगवान जो है, जो कपिल देव आने वाले हैं, वो देवहूति के गर्भ से जन्म ले रहे हैं, बट जन्म नहीं ले रहे हैं। क्या वर्ड लिखा है? अवतीर्णम, अवतार ले रहे हैं। तो हमें पता है कि भगवान जो है वो जन्म नहीं लेते हैं, वो अवतारित होते हैं। ठीक है, जैसे कौन सा भगवत गीता का श्लोक है जहां से हमें ये पता चलता है, जहां भगवान कह रहे हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम यो मे वेति तत्वतः तत्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम एति सो अर्जुन। तो जो ये जानता है कि भगवान के जो जन्म और कर्म क्या है, दिव्य है। ऐसा नहीं है कि हम जब जन्म ले रहे हैं हमें नहीं पता है कि हम कौन सी बॉडी में लेने वाले हैं, या हम कहाँ कौन सी फैमिली में बॉर्न होने वाले हैं, या कौन सी कंट्री में फॉर दैट मैटर बॉर्न होने वाले, राइट? हमें ये नहीं पता रहता है। बट भगवान का तो जो भी है अवतार लेना, वो सब पहले से ही स्क्रिप्चर्स में बताया गया है और उसके अनुसार ही ये हो रहा है। तो भगवान का जन्म जो है वो दिव्यम है। ठीक है, और एक बात क्या है कि हम जब जैसे ही जन्म लेते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि हमें पहले का जो भी होता है वो कुछ याद नहीं रहता है कि इससे पहले के जन्म में क्या हुआ था मेरे साथ, मैं कौन से बॉडी में थी, मैं कौन से स्पीशीज में थी, हम में से कुछ किसी को याद नहीं। कुछ स्टोरीज हमने ऐसी सुनी है कि जहाँ पे कोई बच्चा होता है, उसे याद रहता है कि हाँ कोई जगह के बारे में वो बताता है, कहीं से उसको वो आता है, वो कभी उस जगह पे गया नहीं बट उसको वो याद आता है, और फिर जब मम्मी डैडी लेके जाते हैं और देखते एग्जैक्टली हाँ वो जगह वैसी ही है जैसा ये डिस्क्राइब कर रहा है। सो वो क्यों है? वो उसकी पास्ट लाइफ मेमोरी है, बट वो सिर्फ रेयर है और लिमिटेड है। बट भगवान जो है वो चैप्टर 4 में अर्जुना को क्या कह रहे हैं कि हम मेरे आपके और सबके काफी सारे जन्म हुए हैं, फर्क सिर्फ इतना है, मुझे ये सारे आपके पुराने जन्म याद है और आप लोग भूल चुके हो। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है बॉडी चेंज होने की वजह से। जैसे ही हमारी बॉडी चेंज होती है, हम रीबर्थ लेते हैं, हमारी न्यू बॉडी हमें मिलती है, गारमेंट्स चेंज करते हैं उसी तरह हम बॉडी चेंज करते हैं। तो न्यू बॉडी जैसे ही मिलती है तो वो पहले का मेमोरी पूरा रीसेट, कंट्रोल और डिलीट हो जाता है। ठीक है, अब भगवान का क्या है, स्पिरिचुअल बॉडी है, तो वो सेम बॉडी कंटिन्यू हो रहा है, इसलिए वो याद रह रहा है। ठीक है, तो भगवान का जन्म जो है वो दिव्य है। अब भगवान के कर्म है वो दिव्य है। वो कैसे समझेंगे कि भगवान जो भी करते हैं ना, एक्चुअली उन्हें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी हमें तो कर्म करने की जरूरत है, नहीं करेंगे तो फिर खाना कहाँ से आएगा, लाइक पैसा कहाँ से आएगा, राइट? तो फैमिली कैसे चलेगी, बहुत सारी चीजें कि कितनी बार ऐसा होता है हमें कुछ चीजें नहीं करनी और हमें करनी पड़ती, मोस्ट ऑफ अस। हाँ, बट भगवान का ऐसा नहीं है। वो जो भी कर रहे हैं ना, वो क्यों कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, भगवान की एक्टिविटीज को क्या कहते हैं, लीला कहते हैं। ओके, और हमारी जो एक्टिविटीज होते हैं उसे क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस लीला एंड कर्म बेसिकली? सो लीला मतलब क्या कि पास्ट टाइम। ओके, सुना है ये वर्ड, बट व्हाट एग्जैक्टली इज पास्ट? सो व्हेन यू जस्ट डू समथिंग फॉर फन। ठीक है, करने की जरूरत नहीं, वो कर रहे हैं। तो भगवान की जो भी एक्टिविटीज होती है ना, उसका गोल और उसका पर्पस क्या है कि वो भक्तों की प्रसन्नता के लिए करते हैं। दैट्स इट, प्लेजर टू द डिवोटीज। उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और हमारी जो भी एक्टिविटीज होती है, जो कर्म होते हैं, उसको कर्म कहते हैं। क्यों उसे कर्म कहते हैं? क्योंकि उसका गोल क्या है, गिविंग प्लेजर टू हुम, टू आवर ओन सेंसेस। हमें अपनी इंद्रिय तृप्ति करनी होती है, इसलिए हम ये सारे कर्म कर रहे हैं, इसलिए उसे कर्म कहा जाता है। और इसलिए भगवान के जो कर्म है उसे क्या कहा गया, दिव्य कहा गया है। और इसलिए उनको क्या वर्ड यूज किया जाता है, एक्चुअली कर्म नहीं है, वो क्या है, वो लीला है। सो इससे हमें समझता है जन्म कर्म चमे दिव्यम। और जो ये चीज को समझ गया है, भगवान क्या बोल रहे हैं, उसे वापस से यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक जगत में आने की जरूरत नहीं है। वो किसे प्राप्त करता है, वो मेरे घर को, मेरे लोक पे आता है, मेरे घर में को प्राप्त करता है। ठीक है, he comes back to my abode, ऐसे भगवान बता रहे हैं। सो दिस वॉज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, ओके, इन दिस श्लोका, चावातीर्णम, जिससे ये हमें पता चलता है। दूसरा वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या बताया गया, त्रियुगम। त्रियुगम का क्या मतलब है?
त्रियुगम का मतलब यहाँ पे वर्ड बाय वर्ड मीनिंग में प्रभुपाद ने बताया है विष्णु। ओके, त्रियुगम मीन्स भगवान विष्णु। अब भगवान विष्णु को त्रियुगम क्यों कहा गया है? ये इसलिए कहा गया है क्योंकि जो भगवान है वो 3 युग में आते हैं। अच्छा, चौथा कौन सा युग है? कलयुग। कलयुग में नहीं आते हैं क्या भगवान? ऐसा है क्या? नहीं, वो आते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं? वो एक हिडन गुप्त अवतार में आते हैं। ओके, और वो गुप्त अवतार कौन है? वो है चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु जो है वो इतने सीक्रेट है कि एक्चुअली देखा जाए तो इस भौतिक जगत में बहुत कम लोग हैं जो चैतन्य महाप्रभु को जानते हैं या नाम भी सुना होगा, राइट? एक्चुअली ऐसे ज्यादा लोग होंगे जो अमिताभ बच्चन, डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी को जानते होंगे, बट चैतन्य महाप्रभु को जानने वाले लोग एक्चुअली कम होंगे, राइट? इट्स सैड बट ट्रू। और इसलिए हमारे डिवोटीज का ये बनता है कि हम चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करें और उनको फेमस करें। क्यों? क्योंकि ये है महावदन्याय, एकदम एक्सट्रीम मोस्ट कंपैशनेट इनकारनेशन ऑफ द लॉर्ड है। सीक्रेट है ये, ठीक है, बट बहुत मोस्ट मर्सीफुल है। कैसे ये मोस्ट मर्सीफुल है कि जो भगवान कृष्ण है वो क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि आप सारे धर्म जो भी है, धर्म एज इन ड्यूटीज, उसको परित्याज, उसको सरेंडर कर दो, ठीक है, उसको त्याग दो और सिर्फ मेरी शरण में आओ। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से मैं आपके सारे पाप कर्म का जो भी है वो हर लूंगा, ठीक है, और आपको मोक्ष मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये तो डिफिकल्ट है ना, सर्वधर्म सब त्याग दो और सिर्फ भगवान कृष्ण की शरण लो। हमसे तो बेसिक चीजें त्याग ही नहीं होती है। अब सर्वधर्म तो बहुत बड़ी बात है, मतलब 110 धर्म त्यागने बोले तो वो भी डिफिकल्ट है, तो ये तो हमसे नहीं हो पाएगा। तो इसलिए महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? महाप्रभु का कौन सा प्री रेक्विजिट कंडीशन है? नथिंग, नॉट एट ऑल। वो खाली बोल रहे हैं जो डिजायर कर रहा है, ठीक है, अगर आपको भक्ति चाहिए, ठीक है, तो भक्ति देंगे। नो प्री रेक्विजिट्स, नो क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड, ठीक है। इनफैक्ट महाप्रभु तो सबसे पहले नंबर में अगर लाइन में खड़े रहेंगे सब, जो भी जिनको जिनको ये डिजायर है, अभी ठीक है, आपका खाली एक ही क्वालिफिकेशन है कि आपको डिजायर है कि आपको भक्ति करनी है भगवान की, ठीक है, तो आप लाइन में लग जाओ। अब ऐसे तो बहुत लोग होंगे जिनको करनी है, करते नहीं है वो अलग बात है, बट डिजायर तो है मेरा, डिजायर रखने में तो कितना ईजी है, तो डिजायर रखने में लाइन में खड़े। अब लाइन में खड़े महाप्रभु उसमें से भी किसको पहले पिक करेंगे? मोस्ट फॉलन को, हाँ, जिसने सब ज्यादा पाप किए उसका नंबर पहले आता है, ठीक है, उस पे पहले कृपा आती है। सो दैट इज हाउ मैग्नानिमस, इतने मर्सीफुल है महाप्रभु। हाँ, तो हाँ, इजंट इट आवर ड्यूटी कि हमें वो कृपा महाप्रभु की मिली है। आज हम जो भी यहाँ पे है, जितने भी लोग हैं, वो सब महाप्रभु की कृपा से ही है ना यहाँ पे, वरना हमारा भी तो कोई, एटलीस्ट पर्सनली स्पीकिंग, मेरा कोई क्वालिफिकेशन तो है नहीं, सारी सिंफुल एक्टिविटीज की हुई है, ठीक है, और फिर महाप्रभु की मर्सी की वजह से हम यहाँ पे ये डिस्कशन, भगवान की लीलाएं डिस्कस कर पा रहे, राइट? प्रभुपाद से हमको ये मर्सी मिली है, ये सब, वरना हमारी एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पे। तो इसलिए हमें, क्योंकि ये मर्सी मिली है, तो हमारा भी ये ऑब्लिगेशन, ये ड्यूटी बनता है कि हम जाके महाप्रभु को फेमस करें, हाँ, डोनाल्ड ट्रंप से ज्यादा फेमस करें। ओके, सो दैट इज अबाउट त्रियुगम। त्रियुगम के बाद दूसरा वर्ड है, तीसरा वर्ड है विबुद्ध ऋषभम, द चीफ ऑफ द डेमीगॉड्स। ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है यहाँ पे, चीफ ऑफ द डेमीगॉड्स। तो हमें पता है ये जो डेमीगॉड्स होते हैं, जिसको हिंदी में देवता बोलते हैं, ये सारे जो भी 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, ये भगवान जो है वो उसकी इन सब के भी चीफ है, ठीक है। और भगवत गीता का कौन सा श्लोका है जो ये हमें बताता है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सर्वलोक का महा-ईश्वर। महेश्वर क्या है? महा-ईश्वर, यानी कि ईश्वरों का ईश्वर इज महेश्वर। जो सर्वलोक है उनका कोई ईश्वर, ईश्वर यानी कि प्रोप्राइटर, यानी कि ओनर, कंट्रोलर। ओके, तो इन सब का लोक, जितने भी लोक है, 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स है, उन सब का एक ईश्वर है, यानी कि ये डेमीगॉड्स। उनका महा-ईश्वर कौन है? भगवान है, ये कृष्ण है, ठीक है। ये हमें समझ में आता है। अब ये श्लोका इतना इंटरेस्टिंग है, अगर इस श्लोका को डाइसेक्ट करें तो पहले क्या बोल रहे हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपसा। भोक्ताराम मतलब जो भोग करता है, ठीक है, जो एंजॉय करता है, बेसिकली एंजॉयर, ठीक है।
ये किस चीज को एंजॉय कर रहा है? यज्ञ और तपस्या। तो जो भी हम यज्ञ कर रहे हैं और जो भी तपस्याएं कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? अल्टीमेटली किसके प्लेजर वो किसको जा रही है? उसका फाइनल अल्टीमेट एंजॉयर कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है, तो हम कितने सैक्रिफाइसेस करते पूरे दिन में। ठीक है, यज्ञ और तपस्या का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हवन में जाके स्वाहा किया, वो यज्ञ नहीं। और तपस्या का मतलब ये नहीं कि एक एक ऐसे घंटों घंटों बैठ के मेडिटेशन कर रहे, नहीं। हम डेली बेसिस पे कितनी तपस्याएं कर रहे हैं, राइट? कितनी चीजें जो हम कर रहे हैं, कितने सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, यानी कि जिससे हमें प्लेजर नहीं मिल रहा है बट किसी और को प्लेजर मिल रहा है। या फिर हम कुछ तो सैक्रिफाइस, लाइक लेट्स से हमारे सेंसेस को भी प्लेजर मिल रहा है, वो भी एक तरीका का सैक्रिफाइस। लेट्स से कि अगर आज मुझे एक बहुत बड़ा घर घर चाहिए, ठीक है, उसके लिए मुझे कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, मुझे जॉब पे जाना पड़ेगा, राइट? उस टाइम पे मैं कुछ और इंजॉयमेंट कर सकती हूँ, बट उस इंजॉयमेंट को मैंने त्याग दिया और मैं जॉब पे गई, दैट्स अ सैक्रिफाइस, राइट? तो यहाँ पे मटेरियल वर्ल्ड में हम डेली बेसिस पे बहुत सारे सैक्रिफाइसेस कर रहे हैं, चाहे अपने लिए या चाहे दूसरों के लिए, चाहे अपने फैमिली के लिए, जो जितने, या कोई अपने नेशन के लिए कर रहा है, राइट? तो सैक्रिफाइसेस तो हो रहे हैं, बट ये सब का सैक्रिफाइसेस का जो फाइनल इंजॉयर कौन है, अल्टीमेट इंजॉयर कौन है? वो है भगवान श्री कृष्ण। तो पहले तो ये समझना है कि वील कम बैक टू इट। सेकंड क्या है? ये सर्वलोक का ईश्वर है, महाईश्वर। ओके, ठीक है, यानी कि मेरा तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। मैं अगर मैं सोच रही हूँ मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है, मेरा नहीं है, वो सब चीजों का ईश्वर है। वो क्या है आखिर? ये सब किसका है? वो भगवान का है। मैं तो सिर्फ क्या हूँ? कस्टोडियन हूँ, ट्रस्टी हूँ, मुझे दिया गया है। इट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल कि मैं बोलूँ कि मेरी ज्वेलरी है, ठीक है, तो मैं अभी सिंगापुर में मेरी ज्वेलरी पड़ी और 3 महीने के लिए मुझे इंडिया जाना है मम्मी की सेवा करने। ओके चलो आकांक्षा माता जी, मैं आपको मेरी ज्वेलरी देके जाती हूँ, आप 3 महीने तक संभालना, ठीक है? तो आप रखिए। तो ये आपकी नहीं हो गई ना, आपको सिर्फ संभालने के लिए दिया है, राइट? तो फिर जैसे ही मैं वापस आऊंगी तो आपको क्या रहेगा? अरे अन्नी माता जी लेके जाइए, जल्दी लेके जाइए, राइट? ऐसा नहीं रहेगा। और ऐसा नहीं है कि मेरे एब्सेंस में आप उसको किटी पार्टी में पहन के जाके फ्लॉन्ट करोगे, राइट? ऐसा नहीं होने वाला है। हाँ, आप उसको सिर्फ उस चीज के लिए यूज करोगे जब मैं आपको बोलूंगी कि इसको दे दे या उसको दे देना, राइट? या इसको दे देना पहनने के लिए। तो उसी तरह ये सारी चीजें हमको किसकी है? इसका महाईश्वर कौन है? भगवान है। तो ये जो भी चीजें हमें मिली है वो हमें किसके अकॉर्डिंग, किसके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग यूज करनी चाहिए? भगवान के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग, भगवान की सेवा में यूज करनी चाहिए। हमारी फैमिली हो, हमारी एसेट्स हो, हमारा टाइम हो, इनफैक्ट हमारे ब्रेथ हो, एवरीथिंग, सबका हम सिर्फ कस्टोडियन है। और कैसे ये चीज प्रूव कर सकते हैं? क्योंकि कल अगर मैं मांगू ज्वेलरी तो आकांक्षा माता जी को वो वापस देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि वो मेरा है, राइट? तो उसी तरह ये सब भगवान का है। अगर वो कल मांगे तो हमसे छिन जाएगा, तो किस बात का हमें घमंड है कि ये सब मेरा है? हाँ, तो देन थर्ड चीज क्या बोल रहे हैं? सूर्यदम, हाँ, सर्वभूतानम। अब वो सबका अल्टीमेट एंजॉयर है, ठीक है, वो सबका प्रोप्राइटर है, और उसके बाद वो सबका सूर्यदम, सबका वेल विशर है। अरे वो सबका इतना महान ओनर है और फिर भी वो हमारा वेल विशर है, लाइक एटलीस्ट मेरा वेल विशर है। इमेजिन कि जो पूरा, लेट्स से अगर किसी कॉर्पोरेट का, किसी एमएनसी का ही ओनर बात कर ले, मटेरियल वर्ल्ड की एक छोटी सी एमएनसी का बात कर ले, प्लैनेट्स का ओनर तो दूर की बात है, हम सोच भी नहीं सकते। या कंट्री का कोई ओनर हो, प्रेसिडेंट हो, अगर वो अगर मेरा वेल विशर हो जाए तो किस बात का डर? मुझे किसी बात की डर लगने की जरूरत है? कल अगर शेख मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए, हाँ, यहाँ सिंगापुर का प्राइम मिनिस्टर मेरा वेल विशर बन जाए, या नरेंद्र मोदी मुझे जानता हो वो मेरा वेल विशर बन जाए, मेरी हित में सोचने लग जाए, तो मुझे किस बात का डर? कि कुछ फियर होना चाहिए? वो मेरा सूर्यदम है, इतने प्लैनेटरी ओनर्स का ओनर है यार, तो फिर लेट्स नॉट फियर। तो ये हमें ये और एक बात, सूर्यदम सर्वभूतानाम, तो ये नहीं है कि वो सिर्फ मेरा वेल विशर है, बाय द वे, ये भी है कि वो सबका वेल विशर है। सो लेट्स नॉट मेस अप विद समबडी एल्स, ठीक है? तो हमें याद रखना चाहिए कि हमें किसी और के साथ भी मेस अप नहीं, क्योंकि वो उसका भी वेल विशर है, ठीक है? तो हम अगर किसी के साथ झगड़ा कर रहे हैं या कुछ भी मेस अप कर रहे हैं, तो यानी इनडायरेक्टली हम किससे टक्कर ले रहे हैं वो याद रहना चाहिए। सो लेट्स बी एट पीस। इसलिए प्रभुपाद ने इस श्लोका का नाम क्या रखा है? पीस फॉर्मूला श्लोका। अगर आपको ये समझ जाए कि अल्टीमेट एंजॉयर भगवान है, मैं नहीं हूं, तो मैं कुछ
चीजें एंजॉय करने की कोशिश नहीं करूंगी। मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। अगर आपको पता चल जाए कि सारी चीजों का प्रोप्राइटर भगवान है, मैं नहीं हूँ, मेरा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ कस्टोडियन हूँ, कभी भी चला जा सकता है, मुझे भगवान की सेवा में यूज करना चाहिए फिर। एंड थर्ड चीज, वो मेरा वेल विशर है, तो मुझे किस बात का डर। इमेजिन द अमाउंट ऑफ पीस, ये तीन चीजें सिर्फ ये श्लोका। तो कभी भी आपके लाइफ में कोई भी चैलेंज, कोई फियर, कोई चीज एंजाइटी आ रही है ना, बस इस पीस फॉर्मूला श्लोका को याद कर लेना, एंड आई प्रॉमिस यू विल बी बैक टू पीस। क्योंकि ये प्रभुपाद बोल रहे हैं, प्रभुपाद का पीस फॉर्मूला है। ओके, कमिंग बैक, नेक्स्ट वर्ड, लेट मी सी। हाँ, प्रणाम्य। प्रणाम्य यहाँ पे ऑफरिंग ओबेसियंसेस। तो यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है कि कर्दम मुनि जो है वो अभी जो आने वाले हैं कपिल देव, उनको ओबेसियंसेस ऑफर कर रहे हैं। तो इससे हमें क्या सीखने मिलता है, इस दैट कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू रिस्पेक्ट अदर्स, कि हमें कितना दूसरों का आदर करना कितना जरूरी है। हमने नहीं सोचना चाहिए कि हाँ हम ही सब कुछ है, कि सब हमें हमें प्रणाम करना चाहिए। हम देखते हैं कि कृष्ण खुद भगवान थे, बट फिर भी वो कितने कितने को कृष्ण लीला में, आप कृष्णा बुक में देखेंगे तो कितने लोगों को भगवान जाके खुद प्रणाम कर रहे थे। महाप्रभु फॉर दैट एग्जाम्पल, चैतन्य महाप्रभु भी सारे ब्राह्मणों को, सन्यासियों को प्रणाम करते थे, राइट। सो हु आर वी टू से कि नहीं, पीपल शुड ऑफर ओबेसेंसेस टू मी एंड नॉट अदर वे अराउंड। सो ये हमें सीखने मिलता है। सो दिस इज व्हाट द फिलोसॉफिकल पॉइंट्स फ्रॉम दिस पर्टिकुलर श्लोका। एंड ओवरऑल ये जो स्टोरी हमने अभी देखी कर्दम मुनि की, ठीक है, जो यहाँ तक आई है, अभी आगे तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पे वो प्रेयर स्टार्ट करेंगे। ओके, बट अब तक जो जर्नी थी कर्दम मुनि की, उसमें क्या था उनका पूरा जर्नी, कि पहले वो एक योगी थे जो तपस्या कर रहे थे, राइट। तो वो पूरी तरह से भगवान में एब्जॉर्ब थे, ठीक है। दूसरा फिर क्या हुआ कि वो गृहस्थ लाइफ वो कंटिन्यू किया उन्होंने, बट उसमें भी वो क्या थे, वो पूरी तरह से भगवान के बारे में ही सोच रहे थे। बिकॉज हमने देखा था पिछले क्लास में भी कि जब उनकी पुत्रियां हुई थी, अभी तक पुत्र नहीं हुआ था, उनको पता था कि उनका एक पुत्र होगा और फिर वो संन्यास लेंगे, ठीक है। बट वो तभी छोड़ के जाना चाहते थे, वो देवहूति को बोल रहे थे कि मैं जाना चाहता हूँ, ठीक है। और देवहूति उसे उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। अगर कोई दूसरा आदमी रहेगा, उसको पता है कि और एक बच्चा होने वाला है, फिर ही मैं जाने वाला हूँ, तो वो बोलेगा हाँ ठीक है, लेट मी एंजॉय मोर। तो इट्स नॉट दैट, ही वाज ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड इन द लॉर्ड। हमेशा कर्दम मुनि भगवान के ही बारे में सोच रहे थे, उनका मन हमेशा भगवान में ही था, भले वो गृहस्थ लाइफ में थे तो भी। और वो एक रिनाउंस्ड वे में जिए, और लास्ट में तो एक्चुअल रिनाउंसिएशन आगे देखेंगे हम, आगे के श्लोकों में एंड ऑफ दिस चैप्टर तक रिनाउंसिएशन हो ही जाता है, इसलिए चैप्टर का टाइटल भी वही है। तो वो आखिर रिनाउंस करके जाते हैं। तो यहाँ पे इस पूरे स्टोरी से हमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या सीखने मिलता है, कि फर्स्ट थिंग इज कि ऑलवेज हमें अपना माइंड, चाहे हम कोई भी हो, जरूरी नहीं है कि हमें योगी होना पड़ेगा या गृहस्थ होना पड़ेगा, चाहे जहां पे भी हो, हमारा माइंड हमेशा किसमें, भगवान में एब्जॉर्ब करना चाहिए। ओके, इजियर सेड देन डन, कि हाँ हमारा माइंड हमेशा कुछ भी कर रहे हो, कर्दम मुनि के लिए इजी है। हम कैसे अपना माइंड कंटिन्यूस भगवान में एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं, 24/7 अगर करना हो तो नित्यम भागवत से, नित्य, द वर्ड इज नित्य, नित्य मीन्स क्या, 24/7। या फिर अगर हम देखें त्रिनाद अपि सुनीचे ना, तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदिना कीर्तनिया सदा हरि, सदा इज द वर्ड, सदा मीनिंग व्हाट, नित्य, सेम थिंग, सदा नित्य कैसे करना है। तो ये कैसे कर सकते हैं, अप्रतिहता और अहेतु की भक्ति करके, नित्यम भागवत सेवया, भागवत की सेवा करने से हम अपना माइंड कंटिन्यूसली भगवान में एब्जॉर्ब रख सकते हैं। अब भागवत की सेवा कैसे हो सकती है, दो वे से हो सकती है। तो पहले है बुक भागवत, ठीक है, जैसे हम भागवतम क्लास अटेंड कर रहे हैं तो ये भागवत की सेवा कर रहे हैं। और दूसरा है, एक बुक भागवत है और दूसरा क्या है, एक्चुअल पर्सन भागवत, जो व्यक्ति है, महाभागवत, ठीक है, प्योर डिवोटी, उनकी सेवा करनी चाहिए, ठीक है। बुक भागवत इज स्टिल इजियर, भले भागवतम क्लास में नींद आ जाए, हाँ, बट स्टिल इट्स इजियर प्रैक्टिकल। क्यों इजियर है, हाँ, क्योंकि बुक भागवत हमको रिटर्न में नहीं बोलना है, अरे ऐसा मत कर, ये मत कर। हाँ, जो एक्चुअल भागवत है, हमारे जो स्पिरिचुअल मास्टर्स है, हाँ, वो हमको बताएंगे, हमको गाइड करेंगे, हमको रेक्टिफाई करेंगे, हमारा फॉल्स ईगो ब्रेक करेंगे। हाँ, तो इसलिए शायद कभी कभी वो डिफिकल्ट लगता है। हाँ, तो हमें क्या करना है, ये दोनों भागवत को सर्व करना है, ठीक है। तो रही तो बुक भागवत और
पर्सन भागवत। अब पर्सन भागवत कौन हुआ? हमारा स्पिरिचुअल मास्टर हुआ। अब स्पिरिचुअल मास्टर की बात हुई तो 4 टाइप के जो डिसाइपल्स होते हैं, महाराज बता रहे थे कि फर्स्ट टाइप का डिसाइपल कौन होता है? जो एक्चुअली अपने गुरु का हृदय जानता हो कि मेरे गुरु क्या चाहते हैं, बिना वो गुरु उसको आदेश दिए, शिष्य को बिना आदेश दिए, वो पहले ही समझ जाए कि गुरु क्या चाहते हैं और उस आज्ञा का पालन बिना आज्ञा किए ही वो पूरा वैसे ही सेटअप पूरा अरेंज कर ले। ठीक है, तो ये होता है जो फर्स्ट क्लास डिसाइपल होता है। सेकंड वाला क्या होता है कि जो जिसको गुरु आदेश देते हैं और फिर वो आदेश का पालन करता है, इंस्ट्रक्शंस फॉलोड। ठीक है, अब इसमें भी 2 टाइप होता है, एक होता है कंटेंट और एक होता है इंटेंट। तो इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया, लेकिन आपने फॉलो किया, लेकिन आपने क्या समझा कि इंस्ट्रक्शन के पीछे गोल क्या था? हाँ, या फिर ऐसे ही कहा गया है तो जस्ट टू द बुक फॉलो कर दिया। ठीक है, तो इसमें 2 एग्जाम्पल बताते हैं। एक पहला एक शिष्य है जो सिर्फ जो बोला गया है वो टू द पॉइंट फॉलो करता है, और दूसरा वाला जो है यानी कि वो सिर्फ कंटेंट फॉलो करता है। ओके, ही इज जस्ट अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। और दूसरा वाला जो टाइप का है डिवोटी जो शिष्य है, वो इंटेंट समझ रहा है कि इस इंस्ट्रक्शन के पीछे क्या गोल क्या है, क्या रीजन है, इसका इंटेंट क्या है कि गुरु महाराज ने मुझे ये इंस्ट्रक्शन दिया है, और उसको नजरिए में रखते हुए वो इंटेंट वो पूरे इंस्ट्रक्शन को पालन करता है। सो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल जो स्टोरी से लेंगे हम, उसमें एक गुरु थे, वो जा रहे थे एक घोड़े पे चल के, एक घोड़े पे सवारी करके जा रहे थे, और शिष्य को बोला आप मेरे साथ चलिए। तो वो गुरु जो थे वो घोड़े पे थे ऊपर और शिष्य बाजू में चल रहा था। ठीक है, फिर जहाँ उनको आश्रम तक पहुंचना था, आश्रम तक पहुंच गए, तो तभी देखा, गुरु पहुंच के बोले कि अरे मेरा कमंडल जो है वो मिसिंग है, वो मिल नहीं रहा है। तो शिष्य को पूछा कि क्या आपने देखा कि ये कहाँ है, मुझे मिल नहीं रहा है? तो बोले हाँ मैंने देखा, वो आप जब घोड़ा सवारी कर रहे थे तब वो नीचे गिर गया था। तो बोले अरे गिर गया तो आपने उठा के क्यों नहीं दिया मुझे? तो बोला आपने तो आज्ञा दी थी कि बस मेरे साथ चलो, आपने नहीं बोला कि कुछ गिरे तो उठा के देना। तो गुरु बोले कैसा मूढ़ा है। फिर बाद में आगे चले बोले ठीक है, अभी नेक्स्ट टाइम कुछ भी गिरे तो मुझे उठा के देना, घोड़े के ऊपर से कुछ भी गिरे मुझे उठा के देना। ठीक है, तो आगे चले, फिर बाद में ना क्या हुआ कि घोड़े का जो एक्सक्रीटा था, जो स्टूल था, वो उठा के शिष्य ने दे दिया। बोला कि गुरुजी आपने बोला घोड़े में से कुछ भी गिरे तो दे देना। तो गुरु महाराज ने फिर से बोला क्या मूढ़ा है। तो बोले मैं तुझे एक लिस्ट देता हूँ कि क्या गिरेगा तो उठा के देना और क्या नहीं उठाना है। ठीक है, सब कुछ गिरे वो नहीं उठाने। ठीक है, आगे चलते हैं। तो फिर क्या होता है, गुरु महाराज खुद घोड़े में से गिर जाते हैं। ठीक है, और फिर वो शिष्य जो है वो घोड़े के साथ आगे चलता जाता है, और गुरु महाराज पीछे से आवाज दे रहे अरे मुझे उठाओ, मुझे मदद करो। तो बोले कि अरे गुरु महाराज लिस्ट पे आपका नाम तो है ही नहीं। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन विदाउट अंडरस्टैंडिंग द इंटेंट। ओके, सो दिस इज नॉट व्हाट इट मीन्स कि फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन, आज्ञा का पालन करना है बट समझना है कि क्या है ये आज्ञा का पालन। और जो दूसरा एग्जाम्पल महाराज बता रहे थे कि उसमें वो बता रहे कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बता रहे थे एग्जाम्पल, जहाँ पे उनके गुरु महाराज ने उनको 3 इंस्ट्रक्शंस दिए थे। अच्छा, वो 3 इंस्ट्रक्शन क्या था कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन था डोंट मेक डिसाइपल्स, सेकेंड इंस्ट्रक्शन क्या था, सेकेंड इंस्ट्रक्शन था हाँ डोंट एसोसिएट विद वर्ल्डली पीपल, एंड थर्ड इंस्ट्रक्शन था कि डोंट गो टू कैलकाटा। ठीक है, अब आप देखेंगे जो जानते हैं उनकी लाइफ, वो देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये तीनों आज्ञा का एकदम उल्लंघन करके पूरी ऑपोजिट लाइफ इन्होंने जी है। तो क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो जब आप भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से जब पूछा गया कि क्यों आपको तो ऐसे आज्ञा दिया गया था कि आप शिष्य ना बनाए, तो आपके तो पूरे वर्ल्ड में इतने सारे शिष्य, तो बोले कि कैसा है कि ये मेरे शिष्य नहीं है, मैं इनको शिष्य नहीं मानता हूँ, मैं एक्चुअली ये सब क्या है, ये मेरे गुरु के जो है रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और मैं इनका दास हूँ। तो गुरु महाराज कभी भी ये सोचते हैं कि जो उनके शिष्य हैं वो उनके सेवक है। गुरु महाराज खुद शिष्यों को के सेवक है, क्योंकि क्या सेवा करनी है गुरु महाराज को, इनकी सबसे बड़ी सेवा ये करनी है कि इन सबको लेके जाना है भगवान के पास वापस। तो ऐसा सोचते हैं। बट नॉर्मली कैसा होता है कि हम सबको गुरु बनना होता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने बोला है जा रे देखो त्यारे कहो कृष्ण उपदेश, राइट। तो सबसे पहले गुरु बनना होता है। बट ऐसा नहीं होता है कि पहले कैसा होता है कि पहले हमें
विचार, फिर आचार, फिर प्रचार करना चाहिए। जैसे षड गोस्वामी अष्टकम में भी हम सुनते हैं नाना शास्त्र विचार निपुणों। तो विचार मतलब क्या? स्टडी, शास्त्रों को पढ़ना है, ठीक है। और शास्त्रों को सिर्फ पढ़ना नहीं है कि हाँ चलो आज मैंने लेक्चर सुना, चलो ये सेम लेक्चर मेरे को आके बोलना है, नॉट लाइक दैट। उसको एप्लीकेशन करना है। ये शास्त्र जो हम पढ़ रहे हैं, हमने जो स्टोरी कर्दम मुनि की पढ़ी, ठीक है, सिर्फ वो पढ़ना नहीं है, उसमें से हम अपने जीवन में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या कर सकते हैं वो इंपॉर्टेंट है, और वो करना है अप्लाई, ठीक है। और फिर बाद में क्या करना है? बाद में जाके प्रीच करना है। सो आई ऑलवेज से कि व्हेन यू preach what you practice, others practice what you preach, ठीक है। तो it's a short formula. Any preacher जो बोलते फर्स्ट टाइम लेक्चर देते और आके मुझे फोन करते कि हाय गिव मी सम टिप्स, प्रीचिंग टिप्स, क्या करना चाहिए, तो मेरा एक ही टिप रहता है, ऑलवेज प्रीच व्हाट यू प्रैक्टिस, फॉर श्योर अदर्स विल प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। उनको रेजोनेट होएगा वो। अगर मैं खुद ही नहीं कर रही हूँ और फिर मैं आके यहाँ पे बोलने लग जाऊं, वो सिर्फ पैरेट वर्क है, वो रेजोनेट नहीं होगा। हाँ उस टाइम के लिए बहुत, नो डाउट, अच्छा प्रेजेंटेशन होगा तो लगेगा वाओ क्या लेक्चर दिया है, बट ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। सो दैट इज व्हाई विचार, आचार एंड देन प्रचार, तो ये करना है। हाँ तो फिर बोले मेरे कोई डिसाइपल्स नहीं है, ठीक है, ये सब मेरे गुरु महाराज के रिप्रेजेंटेटिव। सेकंड क्या बोला? डोंट एसोसिएट विद वर्ल्डली पीपल। सो बेसिकली वो बोले कि नहीं, मैं इनके साथ एसोसिएट नहीं कर रहा हूँ। एसोसिएट करने का मतलब क्या है कि इनसे कुछ लेना, व्हेन यू टेक समथिंग फ्रॉम समबडी, तो वो एसोसिएशन होता है। मैं इनको अपना एसोसिएशन दे रहा हूँ क्योंकि मैं इनको प्योर डिवोशनल सर्विस दे रहा हूँ, और हम सिर्फ वही चीज दे सकते हैं जो हमारे पास हो, ठीक है। और बोले डोंट गो टू कोलकाता, तो वो तो कोलकाता में थे, तो बोले नहीं, कि उनका माइंड हमेशा क्या था, कि उनका माइंड हमेशा वृंदावन कॉन्शियसनेस में था, गौड़ीमठ कॉन्शियसनेस में था। तो आइडियली फिजिकली वो थे वहां पे, बट मेंटली वो नहीं थे। तो दैट इज हाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंटेंट ऑफ द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय योर गुरु। एंड देन थर्ड टाइप ऑफ, सो फर्स्ट क्लास जो अपने गुरु महाराज को का हृदय समझते हैं और बिना आज्ञा दिए ही अपना उनका आदेश का पालन कर लेते हैं। सेकंड जो एक्चुअली उनको आज्ञा मिलती है और आदेश मिलता है और फिर वो आज्ञा का पालन करते हैं। थर्ड जो है वो क्या है, वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं बट जस्ट एज अ पार्ट ऑफ ड्यूटी, ठीक है, मैंने वाव लिया है, मुझे 16 राउंड चैंट करना है इसलिए मैं कर रहा हूँ, सुबह उठ के मंगला प्रोग्राम आरती करना है, तो लीडर लोग अरे ऑफिस का टाइम हो रहा है, दैट टाइप, यू नो। सो वो वाला, सो दैट्स थर्ड क्लास टाइप। एंड फोर्थ क्लास इज जिनको इंस्ट्रक्शन दिया गया है और फिर भी वो फॉलो नहीं कर रहे और उसकी कॉन्ट्ररी कर रहे हैं। तो ये 4 टाइप के लोग होते हैं। तो इसलिए हम क्या बात कर रहे थे, हम भागवत की सेवा की बात कर रहे थे। तो इसलिए हमें बुक भागवत इजी लगता है क्योंकि वहां से जो है हमारा चॉइस है, हमारा ऑप्शनल है कि ये वाला हम वी कैन टेक इट एंड लीव इट, ये वाला हम फॉलो करेंगे, ये वाला नहीं फॉलो करेंगे। जो मुझे समझ में अच्छा लगेगा, मुझे मेरी लाइफ को जो कुछ अड़े नहीं नड़े नहीं वो, बट स्पिरिचुअल मास्टर का इंस्ट्रक्शन हमें एक्चुअली फॉलो करना है बिकॉज वो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग होता है। तो दैट, एंड देन कैसे हमने बोला कि और कैसे माइंड एब्जॉर्ब करना है, नित्यम भागवत सेवया करके, और अहेतुकी और अप्रतिहता भक्ति करने से, ठीक है। अहेतुकी मतलब क्या? अनइंटरप्टेड, और अप्रतिहता मतलब क्या? अनमोटिवेटेड। अनइंटरप्टेड मतलब चाहे आपके लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, ठीक है, कितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हो, तो आपकी भक्ति में कुछ डिविएशन नहीं आना चाहिए। अब जैसे अहेतुकी भक्ति तो करनी है बट लाइफ, मटेरियल लाइफ के प्रॉब्लम्स भी अहेतुकी है ना, वो भी अनइंटरप्टेड है, आते ही जाते हैं आते ही जाते हैं। तो इनका एक एनालॉजी किससे दिया गया? ओशन के जो वेव्स होते हैं, जो वेव्स होते हैं वो भी कंटिन्यूस आते जाते हैं, उसी तरह से हमारे मटेरियल लाइफ की प्रॉब्लम्स है वो भी आती जाएगी। ऑब्वियसली दुखालय है तो ऑफकोर्स आएगी, इट वुड बी स्टूपिड नहीं एक्सपेक्ट करना कि ये नहीं आएगी, ऐसा एक्सपेक्ट करना स्टूपिड है, तो ये आती रहेगी। तो हम हमेशा बोलते हैं अरे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम मेरे ऊपर आ गई, ये प्रॉब्लम बस भगवान आप सॉल्व कर लो और फिर उसके बाद मैं बस एकदम वन फोकस्ड अटेंटिव भक्ति करूंगी, बट दैट डजंट वर्क, एक के बाद एक आता रहता है। सो यू नीड टू कंटिन्यूसली डू योर फोकस ऑन योर साधना, जो है आपकी भक्ति है, साधना है, वो करना ही है इररिस्पेक्टिव ऑफ आजू बाजू आपके क्या हो रहा है, वहां से अनडिस्टर्ब्ड रहना है। एंड देन अप्रतिहता मतलब अनमोटिवेटेड, अनकंडीशनल, की मतलब आपकी भक्ति करने के पीछे आपको कुछ लाभ मिले
ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट इज़ लाइक कि अरे भगवान मैं अभी आपके लिए ये कर रही हूँ, मैं आज 32 राउंड्स चैंटिंग करूँगी, प्लीज़ मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व करो या मुझे प्रमोशन दे दो। यू नो एक डिवोटी था, उसने 16 राउंड्स चैंटिंग करने लगा, क्योंकि उसके पास जॉब नहीं थी। तो उसने 16 राउंड्स चैंटिंग करने लगा, उसको वाक़ई में जॉब मिल गई। एंड एक्चुअली रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल्स में हमने देखा है कि कितने लोग चैंटिंग करते हैं और जॉब मिल जाती है, जो नहीं मिल रही होती। तो फिर उसे लगा वाओ! ये तो बहुत अमेज़िंग फ़ॉर्मूला है। मैं 32 करता हूँ, मुझे प्रमोशन मिल जाएगा। तो 32 राउंड्स करने लगा, उसकी जॉब ही चली गई। तो फिर वो बोला ये क्या है? सो कृष्णा प्लेज़ अराउंड विथ यू बिकॉज़ वो जानता है कि आपने आपके हार्ट में क्या है। सो कृष्णा को क्या बोलते हैं कि भावग्राही, ओके? तो वो आपके अंदर जो रीज़न, कॉज़, मोटिवेशन आपका क्या है, वो जानता है और वो सिर्फ़ उसे वो चाहिए। हाँ, इट डज़न्ट मैटर कि आप क्या कर रहे हैं, बट आप कैसे कर रहे हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर कृष्णा। तो अभी जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि अरे हमारा कुछ नहीं है, सब तो भगवान का ही है, मेरा घर नहीं है, ये भगवान का घर है। और फिर बोलते हैं, अगर उनको डोनेशन मांगो तो बोलते हैं अरे नहीं प्रभु जी, क्या, सब तो भगवान का ही है, मैं क्या अलग से दूं। हाँ, ऐसे बोलते हैं। तो भगवान ये नहीं देख रहे कि आप कितना दे रहे हो, वो देख रहे हैं कि आप किस भाव से दे रहे हो, और दूसरा वो दे रहे हैं कि आप कितना रख रहे हो अपने पास, ठीक है? तो दैट ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट ऑफ चैरिटी, कि हाउ इम्पोर्टेंट इज चैरिटी। यहाँ पे करदम मुनि की स्टोरी में भी हम देख रहे हैं कि वो बहुत चैरिटेबल पर्सन थे। उन्होंने कौन सा दान दिया था, अभी जो स्टोरी पहले की जो श्लोक थे हमने वहां पे देखा था, उन्होंने कन्यादान किया, विच इज कंसिडर्ड कि वो सबसे बड़ा दान होता है, राइट? तो चैरिटी हमें पता चलता है कि यहाँ पे करदम मुनि की स्टोरी से कि कितना इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनली वी कम टू द पॉइंट ऑफ रिनंसिएशन, कि आखिर वो करदम मुनि सब छोड़ के जा रहे हैं। अब रिनंसिएशन का मतलब ये नहीं है कि हमें सब कुछ छोड़ के जाना है, करदम मुनि को इमिटेट करना है। रिनंसिएशन जो वैराग्य है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है फल्गु वैराग्य और एक होता है युक्त वैराग्य। फल्गु वैराग्य क्या होता है कि जहाँ पे आप बोल रहे हो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं आज से ये नहीं यूज करूंगा, मैं यहाँ से वो नहीं करूंगा, बट आपका माइंड अभी भी वहां है, ठीक है? तो दैट इज फल्गु वैराग्य। इसमें बोला हम्बर्ग, प्रिटेंडर वर्ड यूज किया है कृष्णा ने भगवत गीता में ऐसे लोगों के लिए जो एक्सटर्नली तो सब कुछ रिनाउंस कर चुके हैं, बट इंटरनली उनका माइंड अभी भी वो चीजों पे है। तो वो नहीं करना है, युक्त वैराग्य करना है। युक्त वैराग्य का मतलब क्या है कि हमें जो भी चीजें मिली है, ऐसा नहीं कि मैं आज से ये चीज नहीं यूज करूंगी, बट अपने अपने खुशी के लिए, अपने सेंस प्लेजर या अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं यूज करूंगी, भगवान की सेवा के लिए। हर चीज हमें जो दी गई है वो इंक्लूडिंग सबसे इंपॉर्टेंट हमारा टाइम, हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। हाँ, तो दैट इज युक्त वैराग्य। कोई बोलेगा कि हाँ इजियर सेड देन डन, कि बोलने के लिए आसान है कि सब चीज भगवान की सेवा में लगाओ, बट मैं अभी उस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं हर चीज भगवान की सेवा पे लगा सकता हूँ। मैं अपना पूरा टाइम थोड़ी भगवान के पीछे लगा सकता हूँ, मुझे भी थोड़ा एंजॉयमेंट चाहिए। मेरी गाड़ी मैं सिर्फ भगवान के लिए लगाऊंगी, मतलब सिर्फ भक्तों को लेके आने के लिए या डेटीज को पिकअप ड्रॉप करने के लिए, ऐसा नहीं है। मुझे भी थोड़ा आउटिंग चाहिए, राइट? मेरा सारा सैलरी मैं भगवान के लिए नहीं लगा सकता हूँ, थोड़ा मुझे अपने एंजॉयमेंट के लिए भी चाहिए। तो क्या करना चाहिए ऐसे में? तो भगवद गीता में भगवान ने खुद स्टेजेस बताए हैं, कि अगर आप पूरा निष्काम भक्त नहीं बन सकते हो तो निष्काम कर्म योगी नहीं हो सकते हो, वो टॉप ऑफ द लैडर। तो सकाम कर्म योगी हो, ठीक है? फिर वो नहीं हो सकते हो तो फिर एटलीस्ट आपको क्या करना चाहिए, आपका जो जो भी चीजें हैं जो आप खुद के लिए कमा रहे हो या खुद के लिए अक्यूमुलेट कर रहे हो, वो आपको उसमें से एक पार्ट वो भगवान को ऑफर करना चाहिए टू स्टार्ट विद। दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लैडर। वो तो सब कर ही सकते हैं ना, अब प्रपोर्शन की एटलीस्ट स्टार्ट करो। सैक्रिफाइस वाला जो रिनाउंस का जो मेंटालिटी है वो आता है। सो इट इज नॉट दैट कि मुझे सब चीजें छोड़ देनी है, बट क्या करनी है मुझे, आई डोंट हैव टू गिव अप थिंग्स, बट आई हैव टू गिव अप द मेंटालिटी कि मैं सबका ओनर हूँ। मुझे ये ट्राई करना चाहिए अपने आप को हर बार याद दिलाने के लिए कि मैं इसका ओनर नहीं हूँ। लाइक सटल एग्जाम्पल लेंगे, एक एग्जाम्पल जिससे हमें सटल ओनरशिप हमारी फीलिंग आती है, एंड वील क्लोज इट विद दिस एग्जाम्पल, कि जब हम सुपरमार्केट में जाते हैं तब क्या होता है कि हम बास्केट रहता है, कार्ट, शॉपिंग ट्रॉली या बास्केट, उसमें चीजें डालते हैं, राइट? जब उसमें चीजें डालते हैं और बास्केट या ट्रॉली को यहाँ वहां छोड़ के हम वहां चले जाते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमारे मन में कुछ एंजाइटी नहीं होती है। हाँ, बट अगर एक बार बिलिंग कर लिया और उसके बाद वो ट्रॉली जहां भी रखी है तो आधा ध्यान वहीं रहता, अरे मेरी ट्रॉली कहाँ गई, मेरी ट्रॉली वहां रह गई। क्यों? क्या हुआ? बिलिंग करने के बाद सेंस ऑफ प्रोप्राइटरशिप आ गया, अब ये मेरा है, पहले ये मेरा नहीं था।
that is how subtle that feeling of owner and controller is. So with that, as always, I will ask your blessings ki at some point of time, my mind could also be absorbed in Krishna Sada Nityam. Hare Krishna. Thank you so much.